सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस ड्रामा के पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीना आके इरफान से कहती है कि जिया से की वजह से चली गई है। ये सुन के वो उसे इतनी ज्यादा बारिश में बाहर ढूंढने के लिए निकलता है। तभी उसकी नजर पड़ती है यान के ऊपर, जो कि कचरे से कुछ ढूंढ रही होती है। तो उसके बाद जाके कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि उन लोगों ने कहा है कि मेरे ड्रेस को उन लोगों ने यहीं पर ही फेंका है। जिसपे वो कहता है कि तो क्या हुआ, ये तो बस एक ड्रेस ही था ना। जिसपे वो कहते हैं कि मैं किसी चीज को ढूंढ रही हूँ। ये कह के वो दोबारा उसे ढूंढने लगती है। फिर वो कहती है कि मुझे वो मिल गया है और वो उसके पेन को वापस करती है। वो कहती है कि मैंने इसे चर्च में छुपा दिया था। जिस वो कहता है तो तुम कल चर्च में इतनी रात इसलिए गए थे। वो कहती है क्योंकि तुमने कहा था कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो कहता है क्या तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो किसी रीजन की वजह से। जिसपे वो कहता है कि मेरा वाला क्या रीजन होगा। वो कहता है क्या तुम किसको ढूंढ रहे हो। ये सुन के वो शॉक रहती है और वो फिर स्माइल करते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। वो कहता है कि तुम किसी को ढूंढ नहीं रहे हो, तुम ऐसे ही किसी एक किलर के साथ घूम रहे हो। क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है। वो कहती है कि मैं रोंगचोंग सिटी में पहली बार आई हूँ अकेली, क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए थी। और मैंने जब तुम्हें उस दिन देखा था तो मैंने सोचा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो बोला कि तुम अब मेट्रोपॉलिटन के एक मेंबर हो, तो मिस्टर मो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे, अब तुम्हें जाना चाहिए। ये कह के वो चला जाता है और वो मन में कह रही थी कि मैं तुम्हें मेरे प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगी ताकि तुम मेरी रिवेंज लेने में मदद करो। अगले सीन में हम देखते हैं मेंग यीफान से कह रहा होता है वो मिस्टर गू का बॉडी नहीं था। मेरे 3 साल पहले एक वॉर में मिस्टर गू के एक आर्म को तोड़ दिया था, लेकिन वैसा कुछ उस बॉडी में हमें नहीं मिला। इस पे लीन कह रही है कि अगर वो मिस्टर गू का बॉडी नहीं है तो आखिरकार मिस्टर गू गए कहाँ। मेंग बोला हम काफी टाइम से फिर शूरा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो हमें अवॉइड कर रहे हैं बिना किसी गिल्ट के। इस पे वो बोला कि तुम किसी भी तरह उसे जिंदा या फिर मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। और क्या तुम्हें गु क्वीन गियान के बारे में कुछ न्यूज मिला। जिसपे मेंग बोला कि वो यूनचंग सिटी से आ चुकी है वापस। मिस्टर गु बहुत अच्छे से अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमें क्वीन गियान की एक भी फोटो नहीं मिली, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कैसी दिखती है। इस पे वो बोला कुछ भी करके उसे ढूंढो, तभी हमें फिर शूरा मिल सकता है। मुझे लगता है वो कुछ जानती है। अगले सीन में हम देखते हैं यान इफान से कह रही थी कि यह सब कुछ लिन का है। जिसमें वो कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। वो बोली मैं उससे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। यान बोला कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम मिस्टर मू के लिए काम करते हो तो वही तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो बोली कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। इफान उसे अपने पेन वाला ओपन देते हुए कहता है कि तुम इससे आसानी से किसी को भी मार सकते हो, तुम इससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो बोली तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बोला ये लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बोली क्या तुम मेरी लाइफ को लेकर केयर कर रहे हो, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि किसी को मारते कैसे है। जिस पे वो मना करता है तो वो कहती है तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो क्या। जिस पे वो बोला कि तुम्हें किससे मारना है। वो बोली ऐसे एक पर्सन को जिसकी तुम केयर करते हो। वो बोला ये तो डिपेंड करता है कि मैं इसकी कितनी ज्यादा केयर करता हूँ। जिस पे वो बोली कि तो फिर तुम मेरे लिए भी केयर करोगे अब से देखना। जिस पे वो बोला क्या तुम मेरी वुमेन बनना चाहते हो तो तुम हमेशा किलिंग की बातें मत किया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वुमेन का हाथ हमेशा क्लीन रहे। ये सुन के वो एक पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पर बचपन में उसने एक बार इरफान से कहा था क्या तुम मुझे क्लीन करना सिखा सकते हो। जिस पे इरफान ने उसे मना कर दिया था और कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ हमेशा क्लीन रहे। एंड प्रेजेंट में वो कहती है क्या तुमने किसी को बचाया था। जिस पे वो बोला कि मैं एक किलर हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को बचाऊंगा। और गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यान को बेल रूम में। वहाँ पर वो एक बात को सोच रही होती है जहाँ पर किसी ने उससे कहा था कि आपको मिस्टर मू ढूंढ रहे हैं और अगर आपको किसी ने याद रखा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर वो इरफान के कही गई बात को सोच रहा होता है जहाँ पर इरफान ने उसे कहा था क्या तुमने मुझे पहले भी देखा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे वुमेन का हाथ हमेशा क्लीन रहे। यही सब सोच के वो मन में कह रही थी। इरफान ने मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछा, क्या वो मुझे पहले कभी देख चुका है या फिर वो मुझे जानता है। तभी एक आदमी आके उसके ड्रिंक के ग्लास को लेने वाला था। फिर जब यान उसकी तरफ देखती है तो वो आदमी उसे देख कहता है कि क्वीन यान ये तुम हो। इस पर वो कहती कि नहीं मैं यहाँ की न्यू डांसर हूँ, मेरा नाम जिया जिक्यू है। फिर हमें उस आदमी के फेस को दिखाया जाता है, इसका नाम शेन एन नियान है, हम इसे नियान कहेंगे। तो नियान उसे कहता है कि जिया जिक्यू क्या मैं तुम्हें डांस के लिए इनवाइट कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर इरफान आके उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें डिसअपॉइंट कर देगी। इस पर वो बोला कि मैं इससे डांस के लिए पूछ रहा था। वो बोला कि मैंने तुमसे मना किया ना। तभी यान कहती है कि मैं इसकी वूमेन हूँ। तो नियान बोला कि तुमने क्या कहा। जिस पर वो बोली मैं इरफान की वूमेन हूँ। ये सुन के वो उससे सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इरफान उससे क्लोज आते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम उसे जानती हो। जिस पर वो बोली एज ए डांसर ये ऑर्डिनरी नहीं है कि मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ को जानूँ। जिस पर वो बोला तो तुम डर क्यों रहे थे तब। वो बोली तुम मेरी बातों में बिलीव नहीं करते हो, लेकिन मुझे पता है एक दिन तुम मेरे फीलिंग्स को जान जाओगे। ये कह के वो चली जाती है। फिर वो लेन को बुला के लेन से कहता है कि तुम जिया जिक्यू और नियान के बारे में पता लगाओ कि उन दोनों के बीच में आगे का रिलेशन क्या है। लेकिन में हम यान को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि नियान भी यहाँ पर आ सकता है और उसने मुझे अभी तक याद रखा है इतने सालों के बाद भी
कि हाँ मुझे उसे अंधेरे में ही रखना चाहिए। तभी उसे डोर नॉक होने की आवाज़ आती है, तो वो जाके डोर को ओपन करती है, तो बाहर से नियान उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो उससे खुद को प्रोटेक्ट करती है। तो वो कहता है स्माइल करते हुए कि क्वीन यान ये तुम ही हो, जिस वो कहती है कि हाँ बहुत दिनों बाद। एंड इसी के साथ ही पार्ट 3 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। There was a time